ईद के दूसरे रोज भी नॉन स्टॉप खुशियां, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान, मसे मसे के बनेंगे पकवान। बावर्ची खानों से इश्तिहा अंगेज पकवानों की महक उठने का सिलसिला भी जारी। कहीं कौरमे की तैयारी हो रही है तो कहीं भुने हुए गोश्त और कढ़ाई की फरमाइशें पूरी की जा रही हैं। बिरयानी और पुलाव के साथ शामी कबाब भी बनेंगे। रात को बारबेक्यू का भी एहतमाम किया जाएगा। ईद कुर्बान के नमकीन जायके भी निराले। मुर्गन और रोगनी पकवानों के साथ रोस्टेड रान और जायकेदार हंटर बीफ की डिमांड बढ़ गई। रान रोस्ट की दुकानों पर बुकिंग कराने वालों का रश लग गया। हंटर बीफ पसंद करने वालों की भी कोई कमी नहीं। हंटर बीफ तैयार करने वालों का कहना है सुबह से सैकड़ों ऑर्डर बुक कर चुके हैं। कश्मीर में नौजवानों ने गर्मी को भगाने का प्लान तैयार कर लिया। ईद के दूसरे रोज नौजवानों ने सैर सपाटे के लिए गड्डू बैराज का रुख कर लिया। कोई सेल्फियां बनाने में मसरूफ है तो कोई कश्ती रानी के मजे लेता रहा। लाहौर के चिड़ियाघर में ईद के दूसरे रोज भी रश। बच्चे और बड़े चिड़ियाघर में लाए गए नए जानवरों के साथ अटकलियां करने में मसरूफ। बच्चों ने बंदरों और हिरणों को चने और पॉपकॉर्न खिलाकर अपनी खुशियों में शरीक किया। गोश्त खाएं मगर एहतियात के साथ। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, कहा मसे मसे के खाने जरूर खाएं मगर हाथ जरा हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज खुसूसी एहतियात करें। तंदुरुस्त रहने के लिए हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल ज़रूरी है। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश के बाद भी आसमान पर बादलों का बसेरा। ठंडे हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में ईद के दूसरे रोज़ भी मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात की आज बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और झक्कड़ चलने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को ईद की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। कहा कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज के सरबराहान की क़यादत में दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। सलार की ईद अगले मोर्चों पर जवानों के साथ। पाक सरजमीन के दुश्मन को भी सख्त पैगाम। कहा जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का सियासी आला बन चुके। नई दिल्ली की कोशिश है कश्मीरी अवाम को निशाना बनाया जाए। कश्मीरियों पर जुल्म में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की। आर्मी चीफ का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने ईद उल अज़हा की नमाज अफसरों और जवानों के साथ अदा की। मुल्क में अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। That is the real cost. मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हाथ खड़े कर लिए। कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने से हम पर शदीद तनकीद की जा रही है। जब सरकारी इदारे अरबों का नुकसान करेंगे तो कैसे रिलीफ दें। खैरात से स्कूल हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क टैक्स से ही चलता है। हमें टैक्स छूट में बतदरीज कमी करनी है। टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं। रिटेलर्स पर जुलाई तक टैक्स आयद हो जाएगा। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। IMF प्रोग्राम आखिरी होगा, हुकूमत ने उम्मीदें लगा ली। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं आइंदा साल IMF से जान छुड़ा लेंगे। अगले साल अपनी मर्जी से बजट बनाएंगे। कोशिश यही है मौजूदा बजट माशी हालात बेहतर करने में कारआमद साबित होगा। महंगाई कम करने में कुछ हद तक कामयाब हो गए। जब भी मुल्क की तरक्की के लिए काम शुरू किए कोई न कोई साजिश ज़रूर होती है। ये आखिरी ऑप्शन है, इस पर साजिश की गुंजाइश नहीं।
बजट पर इख्तिलाफात, यूसुफ रजा गिलानी अंदर की बात सामने ले आए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ ना हों तो अजनबी नजर आते हैं। ईद पर कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखें। पाक फौज ने अपना आज कौम के कल के लिए कुर्बान कर दिया। PTI को अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन का मशवरा। कहते हैं, वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात शेयर करते रहेंगे। अपने एतराज़ात पर वफाक से बात करेंगे। जहाँ ज़्यादती होगी वहाँ आवाज़ उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम को पानी बिजली चाहिए लेकिन काफ़ी लोग बिल अदा नहीं करते। फ़लस्तीन के मुसलमान इस वक्त तारीखी अज़ाब से गुजर रहे हैं। कश्मीर के मुसलमान भारत के जबर का शिकार हैं।